हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एसकेजी सामान्य ज्ञान। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें। आज हम आपके सामने 170 क्वेश्चंस का जो है वो मॉक टेस्ट लेकर आए हैं एलडीआर सुपरवाइजर का। इससे पहले भी हमने एक मॉक टेस्ट जो है 170 नंबर का वो अपलोड किया हुआ है और एक तरह से सैंपल पेपर है ये। ठीक है, तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, कौन सा कथन जो है वो गलत है। जन्म से 2 माह में 800 ग्राम प्रति माह जो है बच्चे का वजन बढ़ता है। 3 से 4 माह में 600 ग्राम प्रति माह बच्चे का वजन बढ़ता है। 5 से 6 माह में 500 ग्राम प्रति माह बच्चे का वजन बढ़ता है। 7 माह से 3 वर्ष में 200 ग्राम प्रति माह बच्चे का वजन बढ़ता है। ठीक है, तो इनमें से कौन सा कथन जो गलत है। जन्म से 2 माह में 800 ग्राम प्रति माह, 3 से 4 माह में 600 ग्राम प्रति माह, 5 से 6 माह में 500 ग्राम प्रति माह, 7 माह से 3 वर्ष में 200 ग्राम प्रति माह। आंसर देखते हैं। तो जो ऑप्शन नंबर सी है वो गलत है। ठीक है, 400 ग्राम प्रति माह जो है वो वजन बढ़ता है 5 से 6 माह में। ठीक है, अगला क्वेश्चन, साल्टर वजन मशीन में कितना किलोग्राम तक वजन मापा जा सकता है। 30 किलोग्राम, 25, 20 या 15। साल्टर वजन मशीन में कितने किलोग्राम तक वजन मापा जा सकता है। 30 किलोग्राम, 25, 20 या 15। आंसर देखते हैं। साल्टर वजन मशीन में जो है वो 25 किलोग्राम तक वजन मापा जा सकता है। ठीक है, अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 3, एक बच्चे को कब तक ओपीवी दिया जा सकता है। ओरल पोलियो वैक्सीन जो है वो बच्चे को कब तक दी जा सकती है। 1 माह तक, 1 वर्ष तक, 5 वर्ष तक या 18 वर्ष तक। ठीक है, एक बच्चे को कब तक ओपीवी दिया जा सकता है। आंसर देखते हैं। तो एक बच्चे को जो है वो 5 साल तक जो है पोलियो वैक्सीन जो है वो दी जाती है। फिर अगला क्वेश्चन, जन्म से कितने दिनों के अंदर शिशु को पोलियो की 0 डोज दे सकते हैं। अगर बच्चे का जन्म होता है तो जन्म से कितने दिन के अंदर उसको 0 डोज, पोलियो की 0 डोज की यहाँ बात की गई है। ठीक है, पोलियो तो हम 5 साल तक, पोलियो की दवाई हम 5 साल तक बच्चे को पिला सकते हैं, लेकिन 0 डोज जो है पोलियो की वो कब तक दी जा सकती है। 1 दिन, जन्म से 1 दिन तक, जन्म से 7 दिन तक, जन्म से 15 दिन तक या जन्म से 1 माह तक। ठीक है, तो आंसर है इसका जो पोलियो की 0 डोज है वो जन्म से 15 दिन तक जो है वो दी जा सकती है। अगला क्वेश्चन, यूनिसेफ का हेड कौन है। ठीक है, यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रन इमरजेंसी फंड, संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय बाल आपात कोष का हेड कौन है। अफसान खान, एंटोनियो गुटरेस, हेनरीटा एच फोरे या ग्रीट चैपेलेरे। ठीक है, अफसान खान, एंटोनियो गुटरेस, हेनरीटा एच फोरे, ग्रीट चैपेलेरे। आंसर देखते हैं। तो वर्तमान में यूनिसेफ की जो हेड है वो है हेनरीटा एच फोरे, अमेरिका की हैं ये, और जो यूनिसेफ का हेड होता है वो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर होता है। ठीक है, तो हेनरीटा एच फोरे हैं यूनिसेफ की हेड। ठीक है, भारत की पहली महिला आयोग अध्यक्षा कौन थी। ठीक है, तो भारत का पहली महिला आयोग अध्यक्षा कौन थी। रेखा शर्मा, वी मोहिनी गिरी, पूर्णिमा अडवाणी, जयंती पटनायक। ठीक है, ये सभी जो है भारत की महिला आयोग की अध्यक्ष रह चुकी हैं या हैं। ठीक है, तो आंसर देखते हैं। भारत की पहली महिला आयोग अध्यक्षा जो थी वो थी जयंती पटनायक, 1992 से 1995 तक थी। ठीक है, रेखा शर्मा वर्तमान में भारतीय महिला आयोग की अध्यक्षा हैं। ठीक है, अगला प्रश्न, राष्ट्रीय महिला कोष का संचालन जो बोर्ड करता है उसका अध्यक्ष कौन होता है। राष्ट्रीय महिला कोष आप जानते हैं 1993 में गठित हुआ, तो उसका जो संचालन करता है जो बोर्ड, उसका अध्यक्ष कौन होता है। कैबिनेट मंत्री जो डब्ल्यूसीडी का होता है, राज्य मंत्री जो डब्ल्यूसीडी का होता है, मतलब भारत सरकार का महिला बाल विकास राज्य मंत्री, भारत सरकार का महिला बाल विकास केंद्रीय मंत्री जैसे स्मृति ईरानी है, महिला आयोग की अध्यक्षा भारत सरकार की, या भारत सरकार का जो डब्ल्यूसीडी है उसका सचिव। तो आंसर देखते हैं। तो राष्ट्रीय महिला कोष का जो संचालन बोर्ड करता है उसका जो अध्यक्ष होता है वो होता है राज्य मंत्री। ठीक है, भारत सरकार के महिला और बाल विकास राज्य मंत्री जो होते हैं वो राष्ट्रीय महिला कोष के जो बोर्ड होता है उसके अध्यक्ष होते हैं। ठीक है, सरवीन चौधरी जो है वो वर्तमान में सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्री है हिमाचल प्रदेश की। तो वो किस विधानसभा सीट से विधायक है। धर्मशाला, शाहपुर, पालमपुर या नगरोटा बागवा। धर्मशाला, शाहपुर, पालमपुर या नगरोटा बागवा, सरवीन चौधरी। तो आंसर देखते हैं। सरवीन चौधरी जो है वो शाहपुर विधानसभा सीट से जो है वो विधायक है। ठीक है, अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर, कौन सी पात्रता शर्त बेटी है अनमोल योजना की नहीं है। इसमें से कौन सी पात्रता शर्त जो है वो बेटी अनमोल योजना की नहीं है। यह लाभ 2 बेटियों पे मिलता है। ठीक है,
बेटी के जन्म के समय परिवार बीपीएल में हो, परिवार की आय 35,000 सालाना से कम हो, ठीक है, या ए और बी दोनों ही जो है वो पात्रता शर्तें नहीं है। कौन सी इसमें से बेटी है अनमोल योजना की पात्रता शर्त नहीं है? यह लाभ 2 बेटियों पे मिलता है। बेटी के जन्म के समय परिवार बीपीएल में हो, तीसरा परिवार की जो सालाना आय है वो 35,000 से कम हो। डी, ए और बी दोनों ही नहीं है। आंसर देखते हैं। तो जो सी ऑप्शन है वो गलत है, क्योंकि यहाँ पे बीपीएल परिवार में जन्मी बेटियों को जो है 2 बेटियों को ये लाभ मिलता है। इसमें इनकम का कोई क्राइटेरिया नहीं है 35,000 वाली। मुख्यमंत्री कन्यादान योजना की प्रोत्साहन राशि कितनी है? 50,000, 51,000, 60,000 या 40,000? तो वर्तमान में मुख्यमंत्री कन्यादान योजना की प्रोत्साहन राशि है 51,000। ठीक है, अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 11। इंदिरा गांधी मातृत्व सहयोग योजना की जगह जो है वो अब कौन सी योजना ने ले लिया है? ठीक है, कौन सी योजना शुरू हो गई है? सबला, पीएमवीवाई, एसएमवाई या एमएसके? एसएमवाई सशक्त महिला योजना है और एमएसके है महिला शक्ति केंद्र। ठीक है, ये फुल फॉर्म बता रहा हूं मैं, और पीएमवीवाई की आपको पता ही है। तो आईजीएमएसवाई जो हमीरपुर में लागू थी, सिर्फ एक ही जिले में लागू थी। ठीक है, 52-53 जिलों में शुरू हो गई थी ये 2010 में। तो ये पीएमवीवाई, अब इसकी जगह जो नई योजना आ गई है वो है प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना। आईसीडीएस सप्ताह कब मनाते हैं? 2 से 9 अक्टूबर, 14 से 19 सितंबर, 14 से 19 नवंबर या 1 से 7 अगस्त? आईसीडीएस सप्ताह कब मनाया जाता है? 2 से 9 अक्टूबर, 14 से 19 सितंबर, 14 से 19 नवंबर, 1 से 7 अगस्त? आंसर देखते हैं। आईसीडीएस सप्ताह जो है वो 14 से 19 नवंबर तक जो है वो मनाया जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न, प्रसव के 3 वर्ष के भीतर कोई महिला फिर से गर्भवती हो जाती है तो उसे कौन सा टीका लगेगा? प्रसव के 3 वर्ष के भीतर कोई महिला अगर फिर से गर्भवती हो जाती है तो उसे कौन सा टीका लगेगा? टीटी फर्स्ट, टीटी सेकंड, टीटी बूस्टर या उपरोक्त में से कोई नहीं? टीटी फर्स्ट, टीटी सेकंड, टीटी बूस्टर और उपरोक्त में से कोई नहीं? आंसर देखते हैं। प्रसव के 3 वर्ष के भीतर अगर कोई महिला फिर से गर्भवती हो जाती है तो उसे टीटी बूस्टर का टीका लगेगा। आंसर क्वेश्चन नंबर 14। डब्ल्यूएचओ ग्रोथ चार्ट के अनुसार 3 वर्ष से अधिक आयु के बच्चों का वजन कितने माह में करना है? प्रत्येक माह, 2 माह में एक बार, 3 माह में एक बार, 6 माह में एक बार? तो आंसर देखते हैं। डब्ल्यूएचओ, आसान क्वेश्चन है। डब्ल्यूएचओ ग्रोथ चार्ट के अनुसार 3 वर्ष से अधिक आयु के बच्चों का वजन जो है वो 3 माह में एक बार करना है। एक स्वयं सहायता समूह में कम से कम कितने सदस्यों का होना जरूरी है? 5, 7, 10 या 12? 5, 7, 10 या 12? तो एक स्वयं सहायता समूह में जो है वो कम से कम 7 सदस्यों का होना जो है वो जरूरी है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16। इनमें से कौन सा गलत है? वसा की दैनिक जरूरत 45 से 60 ग्राम है, विटामिन सी की दैनिक जरूरत 50 मिलीग्राम है, कैल्शियम की दैनिक जरूरत 1 ग्राम है और आयरन की दैनिक जरूरत 20 मिलीग्राम है, 2 मिलीग्राम है। वसा की दैनिक जरूरत 45 से 60 ग्राम है, क्या ये गलत है? विटामिन सी की दैनिक जरूरत 50 मिलीग्राम है, क्या ये गलत है? कैल्शियम की दैनिक जरूरत 1 ग्राम है, क्या ये गलत है? या आयरन की दैनिक जरूरत 2 मिलीग्राम है, क्या ये गलत है? ये आम आदमी के लिए पूछा गया है। तो आंसर देखते हैं। डी वाला जो ऑप्शन है वो गलत है। ठीक है, आयरन की जो दैनिक जरूरत है वो 20 मिलीग्राम है, ना कि 2 मिलीग्राम। गर्भवती महिला को प्रतिदिन कितने माइक्रोग्राम आयोडीन की आवश्यकता होती है? 150 माइक्रोग्राम, 200 से 220 माइक्रोग्राम, 250 से 260 माइक्रोग्राम, 300 से 320 माइक्रोग्राम। तो गर्भवती महिला को जो प्रतिदिन है वो कितने माइक्रोग्राम आयोडीन की आवश्यकता होती है? वो होती है 200 से 220 माइक्रोग्राम। ठीक है, एक आम आदमी को 150 माइक्रोग्राम आयोडीन की आवश्यकता होती है, लेकिन गर्भवती महिला के लिए वो मात्रा जो है वो आयोडीन की बढ़ जाती है, 200 से 220 हो जाती है। हिमाचल प्रदेश का बाल लिंग अनुपात कितना है? चाइल्ड सेक्स रेशियो, ये 6 साल तक के बच्चों पे काउंट होती है। ठीक है, चाइल्ड सेक्स रेशियो जिसको CSR भी कहा जाता है, 972, 909, 943, 875, 972, 909, 943 या 875। तो हिमाचल प्रदेश का जो बाल लिंग अनुपात है वो 909 है। ठीक है, 972 जो है यहाँ का लिंग अनुपात है। सेक्स रेशियो 972 हिमाचल की, और चाइल्ड सेक्स रेशियो जो है वो 909 है। ग्राम स्तरीय बाल संरक्षण समिति, ठीक है, विलेज लेवल चाइल्ड प्रोटेक्शन कमेटी का जो सदस्य सचिव या मेंबर सेक्रेटरी है वो कौन होता है? प्रधान, उप प्रधान, सुपरवाइजर या आंगनवाड़ी वर्कर? प्रधान, उप प्रधान, सुपरवाइजर या आंगनवाड़ी वर्कर? ये हिमाचल की बात की गई है। पंजाब में जो है वो आंगनवाड़ी वर्कर होती है, लेकिन हिमाचल में कौन होता है? हिमाचल में जो विलेज लेवल चाइल्ड प्रोटेक्शन कमेटी है उसका सदस्य सचिव जो है वो सुपरवाइजर होता है। हिमाचल में कुल कितने आईसीडीएस सर्कल हैं? 78, 808, 728, 905? आंसर देखते हैं। हिमाचल में कुछ आईसीडीएस सर्कल जो हैं वो 808 है, यानी कि टोटल सुपरवाइजर की संख्या जो है वो 808 है।
मतलब सैंक्शनड है, ठीक है, 8 स्वाट सर्कल है। हर 10 में से कितना बच्चा जो है वो कमजोर पैदा होता है? 1 2 3 4। हर 10 में से डैश बच्चा कमजोर पैदा होता है। आंसर देखते हैं। हर 10 में से एक बच्चा जो है वो कमजोर जो है पैदा होता है। कमजोर बच्चों की 3 लक्षण होते हैं, ठीक है, वो हमने ऑलरेडी डिस्कस किए हुए हैं। फिर है 7 से 9 माह में प्रति सप्ताह कितना वजन बढ़ता है? 7 से 9 माह के बच्चों का प्रति हफ्ते, एक हफ्ते में जो है, हर सप्ताह जो है 7 से 9 माह में प्रति सप्ताह कितना वजन बढ़ता है? 200 ग्राम, 150 ग्राम, 100 ग्राम या 50 ग्राम? आंसर देखते हैं। तो 7 से 9 माह में जो है वो प्रति सप्ताह जो है आपका 100 ग्राम वजन जो है वो बढ़ता है बच्चे का, ठीक है, 7 से 9 माह में 100 ग्राम बढ़ता है। 5 वर्ष के बच्चे की औसत ऊंचाई कितनी होती है? 112 से 114 सेंटीमीटर, 103 से 105 सेंटीमीटर, 108 से 110 सेंटीमीटर या 98 से 100 सेंटीमीटर? 5 वर्ष के बच्चे की औसत ऊंचाई कितनी होगी? 112 से 114 सेंटीमीटर, 103 से 105 सेंटीमीटर, 108 से 110 सेंटीमीटर, 98 से 100 सेंटीमीटर। तो 5 साल का जो बच्चा है उसकी औसत ऊंचाई जो है वो 108 से 110 सेंटीमीटर के बीच में होती है, ठीक है। अगला प्रश्न, स्तन से निकलने के बाद दूध को कितने घंटे से अधिक जो है वो नहीं रखना चाहिए? ठीक है, 1 घंटे, 4 घंटे, 6 घंटे या 8 घंटे? ठीक है, जो स्तन से निकलने वाला दूध है उसको कितने समय तक नहीं रखना चाहिए? उससे ज्यादा समय तक नहीं रखना चाहिए, ठीक है, यानी कि उसके उस समय के भीतर ही उसका उपयोग कर लेना चाहिए। 1 घंटे, 4 घंटे, 6 घंटे या 8 घंटे? तो स्तन से निकलने वाले के बाद दूध को जो है वो 6 घंटे से अधिक जो है नहीं रखना चाहिए। कंगारू का बच्चा कितने माह माँ की थैली में रहता है? 4 माह, 1 माह, 6 माह या 9 माह? कंगारू का बच्चा कितने माह माँ की थैली में रहता है? 4 माह, 1 माह, 6 माह या 9 माह? तो कंगारू का जो बच्चा होता है वो 6 माह जो है माँ की थैली में रहता है। 1 माह में ही वो जो है उसका जन्म हो जाता है, ठीक है, प्री मैच्योर बेबी का उदाहरण है ये। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 किससे जुड़ा हुआ है? राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट, ठीक है, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट, इसको हम NFSA के नाम से जानते हैं। ये किससे जुड़ा हुआ है? PMVY, SMY, सशक्त महिला योजना, सैग, ठीक है, स्कीम फॉर एडोलसेंट गर्ल या मुख्यमंत्री कन्यादान योजना? आंसर देखते हैं। तो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 जो है वो PMVY योजना से जुड़ा हुआ है। टीकाकरण के पहले चक्र में कौन सा टीका शामिल नहीं है? टीकाकरण के पहले चक्र में कौन सा टीका शामिल नहीं है? BCG, OPV, DPT या खसरा, मीजल जिसको कहा जाता है? आंसर देखते हैं। टीकाकरण के पहले चक्र में जो है वो खसरा जो टीका है, मीजल का टीका, वो शामिल नहीं है, ठीक है। 3.5 माह तक जितने भी टीके, वो जो DPT है, BCG है, OPV है, ठीक है, हेपेटाइटिस है, ये सारे टीके जो है वो पहले चरण में शामिल किए गए हैं। खसरा का टीका उसमें शामिल नहीं है, वो 9 माह पे लगता है। कौन PMVY का लाभ ले सकती है? आंगनवाड़ी वर्कर, आंगनवाड़ी हेल्पर, आशा या उपरोक्त सभी? कौन PMVY का लाभ ले सकती है? तो ये आंसर देखते हैं। तो ये सभी जो है इनको PMVY का लाभ जो है ये के लिए पात्र हैं, ठीक है, अगर उनका पहला बच्चा है तो। PMVY की दूसरी किस्त के लिए कम से कम कितना प्रसव पूर्व जांच जरूरी है? PMVY की दूसरी किस्त का लाभ लेने के लिए कम से कम कितना ANC की जो है प्रसव पूर्व जांच यानी एंटीनेटल चेकअप जो है वो जरूरी है? 1 2 3 4? आंसर देखते हैं। PMVY में दूसरी किस्त के लिए कम से कम जो है वो 1 प्रसव पूर्व जांच जरूरी है, ठीक है। PFMS की फुल फॉर्म क्या है? PM फाइनेंशियल मार्केटिंग सिस्टम, पब्लिक फाइनेंशियल मार्केटिंग सिस्टम, PM फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम, पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम? PFMS, ये PMVY का जो पैसा आता है वो जब अकाउंट में आता है तो PFMS लिखा हुआ आता है वहां पे। तो आंसर देखते हैं। PFMS की फुल फॉर्म है पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम, ठीक है। फिर है PMVY फॉर्म 1 क, 1 ख और 1 ग को कितने साल बाद जो है वो विनिष्ट कर सकते हैं? विनिष्ट मतलब उसको जो है वो रद्द किया जा सकता है या हटाया जा सकता है, मतलब उसको खारिज, क्या बोलते हैं, जलाया जा सकता है, जो भी है। जब कोई चीज बहुत ज्यादा पुरानी हो जाती है तो उसको खत्म कर दिया जाता है, विनिष्ट कर दिया जाता है। 1 साल बाद, 2 साल बाद, 3 साल बाद या 5 साल बाद? फॉर्म 1 क, 1 ख, 1 ग। तो आंसर देखते हैं। PMVY का फॉर्म 1 क, 1 ख, 1 ग जो है वो 3 साल बाद जो है विनिष्ट किया जा सकता है। वर्ष में कुल कितने आकलन किए जाते हैं? 1 2 3 4? 1 2 3 4। तो वर्ष में कुल जो है वो 4 आकलन किए जाते हैं, 3 माह में एक बार। हर 3 माह में एक बार आकलन किया जाता है, यानी टोटल 4 आकलन होते हैं। CB डे जो है
वो हर माह 1 और डैश तारीख को मनाया जाता है, 7 तारीख को, 15 तारीख को, 24 तारीख को या 25 तारीख को। सीबी डे जो है वो हर माह 1 और 15 तारीख को जो है वो मनाया जाता है। पहले 24 तारीख था, अब वो 15 तारीख को हो गया। आरोग्य सेतु ऐप किससे जुड़ा हुआ है? एड्स से, कोविड-19 से, टीबी से, ब्लड प्रेशर से। आरोग्य सेतु ऐप किससे जुड़ा हुआ है? एड्स से, कोविड-19 से, टीबी से, ब्लड प्रेशर से। तो ये कोविड-19 बीमारी से जुड़ा हुआ है, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन, महिला शक्ति केंद्र के लिए 2020-21 में कितना बजट दिया गया है? महिला शक्ति केंद्र के लिए 2020-21 में कितना बजट दिया गया है? 50 करोड़, 100 करोड़, 150 करोड़, 200 करोड़। आंसर देखते हैं। तो महिला शक्ति केंद्र के लिए 2020-21 में जो है वो 100 करोड़ का बजट जो है वो दिया गया है, ठीक है। राष्ट्रीय बाल नीति कब आई? 1970, 1972, 1974, 1975। नेशनल चाइल्ड पॉलिसी, जिसमें 3R की बात की गई है, रीडिंग, राइटिंग और अर्थमेटिक, ठीक है। पढ़ना, लिखना और अंक गणित, ठीक है। राष्ट्रीय बाल नीति, नेशनल चाइल्ड पॉलिसी कब आई? 1970, 72, 74 या 75। आंसर देखते हैं। नेशनल चाइल्ड पॉलिसी, राष्ट्रीय बाल नीति 1974 में आई है और इसी बाल नीति के बाद जो है वो आईसीडीएस लॉन्च हुआ है। आईसीडीएस लॉन्च होने का जो 75 में लॉन्च हुआ है, उसके पीछे सबसे बड़ा रीजन है राष्ट्रीय बाल नीति, नेशनल चाइल्ड पॉलिसी 1974 की। अगस्त माह का विषय क्या है? हमारा परिवेश, हमारा शरीर, हमारा भोजन, पेड़ पौधे। अगस्त माह का विषय क्या है? हमारा परिवेश, हमारा शरीर, हमारा भोजन, पेड़ पौधे। आंसर देखते हैं। अगस्त माह का जो विषय है वो है हमारा परिवेश, ठीक है। अगला क्वेश्चन, कारा की फुल फॉर्म क्या है? सेंट्रल एडॉप्शन रिसोर्स अथॉरिटी, सेंट्रल एडॉप्शन रिसोर्स एजेंसी, सेंट्रल एडिशन रिसोर्स अथॉरिटी, सेंट्रल एडॉप्शन रिस्पॉन्स एजेंसी। आंसर देखते हैं कारा की फुल फॉर्म। तो कारा की जो फुल फॉर्म है वो सेंट्रल एडॉप्शन रिसोर्स अथॉरिटी है, ठीक है। सेंट्रल एडॉप्शन रिसोर्स अथॉरिटी, ठीक है। जो आपकी बुकलेट है उसमें हिंदी में भी इसका जो है वो मीनिंग दिया हुआ है, ए वाला ऑप्शन। एम्पावरमेंट ऑफ शेड्यूल कास्ट, अदर बैकवर्ड क्लास यानी ओबीसी, एससी, माइनॉरिटी यानी अल्पसंख्यक और स्पेशली एबल्ड, ये किस विभाग के अंतर्गत आते हैं? शिक्षा विभाग, स्वास्थ्य विभाग, सामाजिक न्याय अधिकारिता विभाग या ऊर्जा विभाग। आंसर देखते हैं। तो ये इसको ई सोमसा के नाम से जाना जाता है, ठीक है। सामाजिक न्याय अधिकारिता के 2 निदेशालय हैं, एक तो है महिला और बाल विकास और दूसरा है ई सोमसा। तो पेंशन वगैरह जो है, ठीक है, वो ये वाला डिपार्टमेंट डील करता है, ठीक है। SC ST OBC के मकान है, पेंशन है, विधवा पेंशन है, जितने भी अपंगों से रिलेटेड है, SC ST से रिलेटेड जो भी स्कीम्स हैं, वो क्या करता है, ये वाला ई सोमसा जो है डिपार्टमेंट वो डील करता है, ठीक है। ई सोमसा के फुल फॉर्म है एम्पावरमेंट ऑफ शेड्यूल कास्ट, ओबीसी, माइनॉरिटीज एंड स्पेशली एबल्ड। स्पेशली एबल्ड जो है वो दिव्यांगों को कहा जाता है, ठीक है। तो सामाजिक न्याय अधिकारिता विभाग के। MSK की फुल फॉर्म, महिला सशक्त केंद्र, महिला शक्ति केंद्र, सशक्त महिला केंद्र या सशक्त महिला योजना। MSK की फुल फॉर्म, महिला सशक्त केंद्र, महिला शक्ति केंद्र, सशक्त महिला केंद्र या सशक्त महिला योजना। तो MSK की फुल फॉर्म है महिला शक्ति केंद्र, ठीक है, बी ऑप्शन। अगला है, प्रसव के कितने सप्ताह बाद होने वाली मृत्यु MMR में शामिल की जाती है? 1 सप्ताह, 4 सप्ताह, 6 सप्ताह या 42 सप्ताह। प्रसव के कितने सप्ताह बाद होने वाली मृत्यु जो है, यानी माता की मृत्यु जो है, वो MMR में शामिल की जाती है। 1 सप्ताह, 4 सप्ताह, 6 सप्ताह या 42 सप्ताह। तो प्रसव के जो 42 दिन बाद यानी कि 6 हफ्ते बाद, 42 दिन यानी कि 6 हफ्ते बाद जो मृत्यु है, 6 हफ्ते पहले, ठीक है। प्रसव के कितने सप्ताह, हाँ ठीक है, 6 हफ्ते बाद, प्रसव के बाद जो है वो 6 हफ्ते तक यानी 42 दिन तक कोई भी मृत्यु अगर होती है तो वह MMR में शामिल की जाती है। प्रसव के 42 दिन के अंदर जो भी मृत्यु होती है, ठीक है, 6 सप्ताह बाद प्रसव के, सॉरी ये क्वेश्चन आएगा, ये क्वेश्चन में थोड़ा सा ध्यान दें आप, प्रसव के कितने सप्ताह के अंदर आना था, यहाँ सप्ताह बाद नहीं है, क्योंकि फिर तो 7-6 सप्ताह के बाद वह MMR में शामिल ही नहीं होगी। तो यहाँ पे क्वेश्चन का ये मतलब है, कहने का मतलब है कि प्रसव के कितने दिनों के अंदर जो मृत्यु होती है उसको हम MMR में शामिल करते हैं, 42 दिन यानी 6 हफ्ते के अंदर, ठीक है। तो अंदर आना था, यहाँ बाद नहीं आना था, यहाँ अंदर शब्द है, ठीक है। HP का IMR कितना है? 22, 25, 28 या 30। तो हिमाचल प्रदेश का जो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट है वो 22 के आसपास है इस समय, ठीक है। 1-2 ऊपर नीचे हो सकता है लेकिन वर्तमान में यही है, ठीक है।
ठीक है, इतना क्लोज डाटा नहीं आएगा। हिमाचल का MMR कितना है? 63 प्रति हजार, 63 प्रति 10,000, 63 प्रति लाख, 63 प्रति 10 लाख। ठीक है, तो हिमाचल का जो MMR है वो 63 प्रति लाख है। 63 है MMR, लेकिन वो लाख पे काउंट होता है, जैसे IMR 1000 पे काउंट होता है, MMR जो है वो लाख पे काउंट होता है। भारत का IMR प्रति हजार कितना है? 23, 28, 33 या 38। भारत का इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट 1000 प्रति हजार कितना है? तो वो है 33। ठीक है, भारत का जो IMR है वो 33 है, और भारत का MMR जो है वो 122 प्रति लाख है। ठीक है, हिमाचल में अंडरवेट बच्चे कितने हैं? 35.70%, 21.20%, 29.4% या 11%। हिमाचल में जो अंडरवेट बच्चे हैं वो है 21.20%। ठीक है, भारत में है 35.70%। सबसे ज्यादा जो अंडरवेट बच्चे हैं वो सोलन में 29.4%, और सबसे कम अंडरवेट बच्चे हैं कुल्लू में 11%। ये NHFS4 का सर्वे है 2000, जो भी है, हो सकता है क्वेश्चन आए आगे। ठीक है, तो ये नेशनल हेल्थ फैमिली हेल्थ सर्वे का जो डाटा है, उसके जो अभी होना है सर्वे, वो रिपोर्ट आई नहीं कोविड की वजह से, नहीं तो मिड 2020 में रिपोर्ट आनी थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन, हिमाचल में बौने बच्चे कितने हैं? 38.40%, 30.30%, 18.40% या 26.30%। आंसर देखते हैं। हिमाचल में जो बौने बच्चे हैं वो हैं 26.30%। भारत में 38.40% है, आपको पता ही है 38.44 यानी 40% है, और 2022 तक उनको घटा के 25% लाना है। ठीक है, ठीक है, और शिमला में सबसे ज्यादा बौने बच्चे हैं 30.30%, और सबसे कम है किन्नौर में 18.40%। ठीक है, हिमाचल में दुबले बच्चे कितने हैं? 13.70, 21%, 20.80 या 10.70। आंसर देखते हैं। हिमाचल में जो दुबले बच्चे हैं वो हैं 13.70%। भारत में जो है वो 21% दुबले बच्चे हैं वास्टिंग का शिकार। लाहौल स्पीति में 20% के आसपास है, 20.80, और ऊना में 10.70। ये मैक्सिमम और मिनिमम डाटा भी जो है हमने लिया है। ठीक है, एक्स्ट्रा नॉलेज है आपको ये, तो देख लेना आपने इसको। ग्रेजुएट ओपन सुपरवाइजर के लिए कितने प्रतिशत कोटा है? जैसे कि अभी LDR सुपरवाइजर का जो है वो 40% कोटा है, तो जो ओपन सुपरवाइजर है, जो ग्रेजुएट लोग जो ओपन सुपरवाइजर का फॉर्म भर सकते हैं, उनके लिए कितने परसेंट कोटा है? 40%, 30%, 20% या 10%। आंसर देखते हैं। तो जो ओपन सुपरवाइजर का कोटा है ग्रेजुएट लोगों के लिए, जो ओपन सुपरवाइजर की पोस्टें निकलती है, वो 30% कोटा है। ठीक है, 40% जो है वो LDR सुपरवाइजर का है, 20% प्रमोशन है मैट्रिक पास, और 10% ग्रेजुएट प्रमोशन है। नेशनल हेल्थ फैमिली सर्वे 4 का सर्वे कब हुआ था? 1992, 93, 1998, 99, 2018, 19 या 2015-16। तो नेशनल हेल्थ फैमिली सर्वे का जो सर्वे हुआ था वो 2015-16 में हुआ था, और पहला सर्वे 1992-93 में हुआ था। अब जो है वो नेशनल हेल्थ फैमिली सर्वे 5 चल रहा है, लेकिन उसकी रिपोर्ट अभी तक आई नहीं है कोविड की वजह से, वरना वो जून जुलाई तक आनी थी, लेकिन अब वो थोड़ा डिले हो जाएगी। ठीक है, आंगनबाड़ी वर्कर की ट्रांसफर एक सर्कल से दूसरे सर्कल में कौन करता है? CDPO, DPO, डायरेक्टर WCD या SDO यानी कि SDM। आंगनबाड़ी वर्कर की ट्रांसफर एक सर्कल से दूसरे सर्कल में कौन करता है? CDPO, DPO, WCD का निदेशक या SDM। तो आंगनबाड़ी वर्कर की जो ट्रांसफर है वो DPO ही करता है। ठीक है, सर्कल के अंदर भी, एक सर्कल से दूसरे सर्कल, एक प्रोजेक्ट से दूसरे प्रोजेक्ट में भी, लेकिन डिस्ट्रिक्ट से बाहर जो ट्रांसफरें होती हैं उसके लिए डायरेक्टर WCD जो है वो उनको परमिशन वो करते हैं। फिर ग्रेजुएट सहायिका के लिए आंगनबाड़ी वर्कर प्रमोट होने के लिए कितने वर्ष का अनुभव होना है? अगर एक हेल्पर जो है वो ग्रेजुएट है और वो आंगनबाड़ी वर्कर की वहां पोस्ट खाली है, तो उसको कितने साल का एक्सपीरियंस चाहिए? 10 साल, 8 साल, 5 साल, या कोई अनुभव नहीं चाहिए? आंसर देखते हैं। तो जो ग्रेजुएट हेल्पर है उसको आंगनबाड़ी वर्कर प्रमोट होने के लिए सिर्फ 5 साल का अनुभव चाहिए, +2 के लिए 8 साल का, और मैट्रिक के लिए 10 साल का। मुख्यमंत्री बाल उद्धार योजना का लाभ किसे नहीं मिलेगा? अनाथ को, अर्धअनाथ को, बच्चे जिसके माता पिता जेल में हो, बच्चे जिसके माता पिता लापता हों। मुख्यमंत्री बाल उद्धार योजना का लाभ किसे नहीं मिलेगा? अनाथ को, अर्धअनाथ को, बच्चे जिसके माता पिता जेल में हो, बच्चे जिसके माता पिता लापता हों। तो ये इस योजना का लाभ जो है वो अर्धअनाथ को नहीं मिलता,
सिर्फ उस अर्धनाथ को मिलता है जिसके पिता की मृत्यु हो गई है और माँ ने जो है वो दूसरी शादी कर ली है। उस स्थिति में अर्धनाथ को लाभ मिलता है, ठीक है। लेकिन आमतौर पे अर्धनाथ को ये जो लाभ है वो नहीं दिया जाता है। अर्धनाथ का मतलब है या तो जिसके पिता जिंदा हो या माता जिंदा हो। विशेष योग्यता वाली बालिकाओं के लिए संस्थान सुंदरनगर में कौन चला रहा है? महिला बाल विकास विभाग, हिमाचल प्रदेश बाल कल्याण परिषद, हिमाचल प्रदेश समाज कल्याण बोर्ड या हिमाचल प्रदेश बाल अधिकार संरक्षण आयोग। विशेष योग्यता वाली बालिकाओं के लिए सुंदरनगर में संस्थान कौन चला रहा है? WCD, हिमाचल प्रदेश बाल कल्याण परिषद, हिमाचल प्रदेश समाज कल्याण बोर्ड, हिमाचल प्रदेश बाल संरक्षण आयोग। आंसर देखते हैं। विशेष योग्यता वाली बालिकाओं के लिए संस्थान सुंदरनगर में जो है वो महिला और बाल विकास विभाग चला रहा है, ठीक है। फिर है कौन सी राज्य योजना नहीं है? सक्षम गुड़िया बोर्ड, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटी है अनमोल योजना, बाल बालिका सुरक्षा योजना 2012। कौन सी स्टेट स्कीम नहीं है? सक्षम गुड़िया बोर्ड, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटी है अनमोल योजना, बाल बालिका सुरक्षा योजना 2012। तो जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना है ये राज्य योजना नहीं है, ये केंद्र की योजना है, ठीक है। कौन सी केंद्रीय योजना है? इसमें से सेंटर की कौन सी स्कीम है? सशक्त महिला योजना, महिला कल्याण बोर्ड, विशेष महिला उत्थान योजना या वन स्टॉप सेंटर। सशक्त महिला योजना, महिला कल्याण बोर्ड, विशेष महिला उत्थान योजना या वन स्टॉप सेंटर, कौन सी केंद्रीय योजना है? तो आंसर है वन स्टॉप सेंटर जो है वो केंद्रीय योजना है। बाकी सशक्त महिला योजना, SMY, महिला कल्याण बोर्ड और विशेष महिला उत्थान योजना ये राज्य की स्कीमें हैं। विशेष योग्यता वाले बच्चों के लिए संस्थान ढली में किसके द्वारा चलाया जा रहा है? एक तो सुंदरनगर में हमने पढ़ा बालिकाओं के लिए, अब यहाँ विशेष योग्यता वाले बच्चों के लिए संस्थान है शिमला के ढली में, तो वो किसके द्वारा चलाया जा रहा है? WCD, हिमाचल प्रदेश बाल कल्याण परिषद, कस्तूरबा गांधी राष्ट्रीय स्मारक निधि शिमला या महिला कल्याण मंडल। आंसर देखते हैं। तो विशेष योग्यता वाले बच्चों के लिए संस्थान जो शिमला के ढली में है वो हिमाचल प्रदेश बाल कल्याण परिषद द्वारा जो है वो चलाया जा रहा है, संचालित किया जा रहा है। कितनी कक्षा तक जो है वो 450 रुपए छात्रवृत्ति दी जाती है बेटी अनमोल योजना में? यहाँ छात्रवृत्ति जो है वो बेटी अनमोल योजना की बात पूछी गई है। पहली और दूसरी कक्षा में 450 छात्रवृत्ति दी जाती है बेटी अनमोल योजना में, पहली से तीसरी, दूसरी से चौथी या तीसरी से पांचवी कक्षा। आंसर देखते हैं। तो पहली से तीसरी कक्षा तक जो है वो 450 रुपए छात्रवृत्ति जो है वो दी जाती है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 58, बालिकाओं को सक्षम बनाने के लिए हिमाचल ने जो बोर्ड बनाया है वो देश में अपनी तरह का डैश बोर्ड है। वो अपनी तरह का पहला बोर्ड है, दूसरा बोर्ड है, तीसरा बोर्ड है या चौथा बोर्ड है? तो बालिकाओं को सक्षम बनाने के लिए हिमाचल प्रदेश ने जो बोर्ड बनाया है वो देश में अपनी तरह का पहला बोर्ड है, ठीक है, पहला बोर्ड है ये। सक्षम गुड़िया बोर्ड की अवधि कितनी है? 1 वर्ष, 2 वर्ष, 3 वर्ष या 5 वर्ष? सक्षम गुड़िया बोर्ड की अवधि कितनी है? 1 वर्ष, 2 वर्ष, 3 वर्ष या 5 वर्ष? तो सक्षम गुड़िया बोर्ड की जो अवधि है वो 3 वर्ष है, ठीक है। कौन सी आंगनवाड़ी सेवाओं का उद्देश्य नहीं है? आंगनवाड़ी सेवाओं का, ठीक है, अम्ब्रेला ICDS में 2 आ गई ना, एक तो आंगनवाड़ी सर्विसेज आ गई, दूसरा CPS आ गई, चाइल्ड प्रोटेक्शन सर्विसेज आ गई। तो 6 वर्ष के बच्चों की पोषण व स्वास्थ्य स्थिति में सुधार लाना, बच्चों के मनोवैज्ञानिक, शारीरिक व सामाजिक विकास की नींव रखना। C ऑप्शन है बीमारी कुपोषण की रोकथाम व बच्चों में स्कूल छोड़ने की प्रवृत्ति को रोकना। D है शिशु मृत्यु दर व MMR में जो है मातृ मृत्यु दर में कमी लाना। कौन सी आंगनवाड़ी सेवाओं का उद्देश्य नहीं है? 5 उद्देश्य है ना हमारे, 6 सेवाएं और 5 उद्देश्य। तो आंसर देखते हैं। तो इसमें जो लास्ट वाला ऑप्शन है शिशु मृत्यु दर व मातृ मृत्यु दर में कमी लाना, ये जो है आंगनवाड़ी सेवाओं का उद्देश्य नहीं है, ठीक है। A, B, C आप इसको देख लो थोड़ी देर। ठीक है, 6 वर्ष के बच्चों को की पोषण व स्वास्थ्य स्थिति में सुधार लाना, बच्चों के मनोवैज्ञानिक, शारीरिक व सामाजिक विकास की नींव रखना, बीमारी कुपोषण की रोकथाम व बच्चों में स्कूल छोड़ने की प्रवृत्ति को रोकना। ये 5 में से 3 सेवाएं हमने यहाँ पर उद्देश्य यहाँ पे दिए हुए हैं, ठीक है, लास्ट वाला उद्देश्य नहीं था। 6 माह से 6 वर्ष के बच्चों की पोषाहार दर प्रति लाभार्थी प्रतिदिन कितनी है? 6 रुपए, 8 रुपए, 9.5 रुपए या 12 रुपए? 6 माह से 6 वर्ष के बच्चों की पोषाहार दर प्रति लाभार्थी प्रतिदिन कितनी है? इसमें टॉपअप योजना नहीं जोड़ी गई है, ठीक है। टॉपअप योजना अगर आपने जोड़नी है तो वो 2 रुपए ऐड कर लेना, 6 की 8 हो जाएगी, 8 की 10 हो जाएगी, है ना। तो 6 माह से 6 वर्ष के बच्चों की पोषाहार दर 8 रुपए है, गर्भवती, धात्री और किशोरियों की 9.5 रुपए है और अति कुपोषित बच्चों की जो है 12 रुपए। अगर टॉपअप योजना इसमें जोड़ देंगे तो 8 की 10 हो जाएगी बच्चों के लिए
गर्भवती धात्री किशोरियों के लिए 11.5 हो जाएगी और अति कुपोषित बच्चों के लिए 14 हो जाएगी। गर्भवती धात्री 11 से 14 वर्ष की किशोरियों के लिए जो है प्रोटीन प्रति लाभार्थी प्रतिदिन कितना होगा? ठीक है, 12 से 15 ग्राम, 18 से 20 ग्राम, 20 से 25 ग्राम या 25 से 30 ग्राम। आंसर देखते हैं। गर्भवती धात्री और 11 से 14 वर्ष की किशोरियों के लिए, यहाँ किशोरियां जो 11 से 14 साल की हैं वो स्कूल छोड़ चुकी किशोरियां हैं, तो उनको 18 से 20 ग्राम की दर से जो है वो प्रतिदिन प्रति लाभार्थी जो है वो प्रोटीन दिया जाएगा। ठीक है, 12 से 15 ग्राम की दर जो है वो बच्चों की है, 6 माह से 6 वर्ष के बच्चों की, और 20 से 25 ग्राम जो है वो अति कुपोषित बच्चों की दर है। ठीक है, अति अल्प वजन वाले बच्चों को कितने कैलोरी ऊर्जा प्रति लाभार्थी प्रतिदिन चाहिए? 500 कैलोरी, 600 कैलोरी, 800 कैलोरी या 900 कैलोरी? अति अल्प वजन वाले बच्चों को कितने कैलोरी ऊर्जा प्रति लाभार्थी प्रतिदिन चाहिए? 500 कैलोरी, 600 कैलोरी, 800 कैलोरी या 900 कैलोरी? तो जो अति अल्प वजन वाले बच्चों को जो है वो 800 कैलोरी ऊर्जा जो है वो प्रतिदिन प्रति लाभार्थी चाहिए। ठीक है, 6 माह से 6 वर्ष के बच्चों को 500 कैलोरी, गर्भवती धात्री और किशोरियों को जो है वो 600 कैलोरी। ठीक है, समेकित बाल संरक्षण योजनाएं का नया नाम बाल संरक्षण सेवाएं कब से हुआ? आईसीपीएस था पहले, इंटीग्रेटेड चाइल्ड प्रोटेक्शन स्कीम था, उसका नया नाम जो है वो बाल संरक्षण सेवा यानी चाइल्ड प्रोटेक्शन सर्विसेज हो गया है, सीपीएस। वो कब से हुआ? 18/9/12 के बाद, 30/11/17 के बाद, 18/9/13 के बाद, 30/11/18 के बाद। तो आंसर देखते हैं। समेकित बाल संरक्षण योजनाओं का नया नाम जो है वो बाल संरक्षण सेवाएं जो हैं वो 30/11/17 के बाद से जो है, अब हम आईसीपीएस को सीपीएस कहते हैं 30/11/17 के बाद। ठीक है, और आईसीपीएस जो है इंटीग्रेटेड चाइल्ड प्रोटेक्शन स्कीम जो है वो 18/9/2012 को शुरू हुई थी, 18 सितंबर 2012 को, और अब इसका नाम जो है वो 30/11/17 के बाद से जो है वो सीपीएस हो गया है। सीपीएस यानी कि जो है चाइल्ड प्रोटेक्शन जो सर्विसेज हैं वो एक केंद्र प्रायोजित योजना है। तो इसमें केंद्र और हिमाचल सरकार के बीच जो है वो एमओयू कब साइन हुआ था? 27/4/11, 27/3/11, 27/2/11, 27/1/11। तो मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग जो है हिमाचल सरकार और केंद्र सरकार के बीच में जो है चाइल्ड प्रोटेक्शन सर्विस के लिए 27/1/11 को जो है वो साइन हुआ था। इस क्वेश्चन का मेरे को आंसर थोड़ा डाउटफुल लग रहा है। ठीक है, आपने एक बार चेक कर लेना इसको, मुझे इसका आंसर डाउटफुल लग रहा है। ठीक है, इसको डिस्कस कर लेंगे बाद में। आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जरूर लिखिएगा, एक बार चेक कर लीजिए। मुझे 27/4/11 लग रहा है इसका आंसर ना। ठीक है, राज्य बाल संरक्षण संस्था एचपी सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 2006 के अंदर पंजीकृत कब हुआ? इसका पूरा क्वेश्चन नहीं लिखा गया है, आंसर देख लेते हैं इसका। तो जो स्टेट चाइल्ड प्रोटेक्शन जो संस्था है, सोसाइटी है, वो 28/2/12 को जो है उसने जो है वो एचपी सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 2006 में जो है, आपको पता है ना हिमाचल प्रदेश सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 2006 का है, 1860 तो देश का है सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट, हिमाचल का 2006 का है। तो राज्य बाल संरक्षण संस्था जो है 2006 में जो है इस एक्ट के अंतर्गत जो है वो 28/2/12 को जो है वो पंजीकृत हुई है और उसने 18 सितंबर 2012 से जो है वो काम करना शुरू कर दिया है। ठीक है, फिर कौन सा कथन सही है? सही कौन सा है? बाल कल्याण समिति जो है, चाइल्ड वेलफेयर कमेटी जिसको CWC कहते हैं, वो असहाय महिलाओं उससे जुड़ी हैं। किशोर न्याय बोर्ड, JJ बोर्ड जिसको कहा जाता है, जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड, वो देखभाल सुरक्षा जरूरत वाले बच्चों को डील करता है। CWC यानी बाल कल्याण समिति आपराधिक बच्चों को डील करती है। किशोर न्याय बोर्ड जो है वो आपराधिक बच्चों को डील करता है। कौन सा सही है? जो डी वाला ऑप्शन है, किशोर न्याय बोर्ड, जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड जो है ना, JJ बोर्ड, आपराधिक बच्चों को JJ बोर्ड के सामने प्रस्तुत किया जाता है। ठीक है, और जिन बच्चों को देखभाल और सुरक्षा की जरूरत होती है उन बच्चों को जो है वो CWC के सामने प्रस्तुत किया जाता है, यानी चाइल्ड वेलफेयर कमेटी के सामने, बाल कल्याण समिति के सामने देखभाल और सुरक्षा जरूरत वाले बच्चों को प्रस्तुत किया जाता है, और आपराधिक बच्चों को जो है वो JJ बोर्ड के सामने प्रस्तुत किया जाता है। ठीक है, 2019 तक कितने बाल देखभाल संस्थान जो है, चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूट जो है वो सरकारी और गैर सरकारी क्षेत्र में जो चल रहे थे? 2019 तक कितने बाल देखभाल संस्थान यानी चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूट सरकारी और गैर सरकारी क्षेत्र में चल रहे थे? 40, 46, 52 या 58? आंसर देखते हैं। तो 2019 तक 46 बाल देखभाल संस्थान यानी चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूट सरकारी और गैर सरकारी क्षेत्र में चल रहे थे। अगला क्वेश्चन, संप्रेषण गृह एवं विशेष गृह जिसको ऑब्जर्वेशन होम और स्पेशल होम कहा जाता है, वो किन
बच्चों के लिए है? शिशुओं के लिए, देखभाल सुरक्षा वाले बच्चों के लिए, आपराधिक गतिविधि में शामिल बच्चों के लिए, या चाइल्ड वेलफेयर कमेटी में पेश बच्चों के लिए? तो जो ऑब्जर्वेशन कम स्पेशल होम है, ठीक है, वो आपराधिक गतिविधि में शामिल बच्चों के लिए है, और 2 हैं इस समय। एक तो है हीरानगर टूटू में, ठीक है, और दूसरा समूरकला ऊना में, ठीक है। इन बच्चों को जेजे बोर्ड के सामने प्रस्तुत किया जाता है, आपराधिक गतिविधि में शामिल बच्चों को, ठीक है। यही संप्रेषण गृह और विशेष गृह में भेजे जाते हैं। शिशु गृह कहाँ पर है? जो 6 साल से छोटे बच्चे होते हैं ना, जो 6 साल से बड़े बच्चे हैं उनको तो रखते हैं चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूट में, ठीक है, बाल देखभाल संस्थान में। जो 6 साल से छोटे बच्चे उनको शिशु गृह में रखते हैं। तो शिशु गृह कहाँ पे है? सुंदरनगर, टूटीकंडी, ढली या हीरानगर? सुंदरनगर, टूटीकंडी, ढली या हीरानगर? तो शिशु गृह जो है, ठीक है, वो टूटीकंडी शिमला में है, और ये हिमाचल प्रदेश बाल कल्याण परिषद द्वारा संचालित है। 0 से 4 साल के बच्चों के दत्तक ग्रहण के लिए दंपत्ति की आयु कितने से कम होनी चाहिए? 0 से 4 वर्ष के बच्चे के दत्तक ग्रहण के लिए दंपत्ति की आयु कितने वर्ष से कम होनी चाहिए? 80 वर्ष, 90 वर्ष, 100 वर्ष या 110 वर्ष? तो 0 से जन्म से 4 वर्ष तक के बच्चों के लिए जो दत्तक ग्रहण के लिए दंपत्ति की आयु 90 वर्ष से कम होनी चाहिए, ठीक है। और 4 साल से 8 साल के बच्चों के लिए जो है वो दंपत्ति की आयु 100 साल से कम होनी चाहिए। और अगर 8 साल से अधिक बच्चों का दत्तक ग्रहण करना है, ठीक है, उनको गोद लेना है, दत्तक ग्रहण का मतलब गोद लेना है बच्चों को, तो दंपत्ति की आयु अगर 8 साल से ज्यादा उम्र के बच्चे हैं तो 110 वर्ष से अधिक होनी चाहिए। पोषण अभियान 8 मार्च 2018 को कहां से शुरू किया गया? झज्जर हरियाणा, पानीपत हरियाणा, झुंझुनू राजस्थान, सोनीपत हरियाणा? तो आंसर देखते हैं। पोषण अभियान 8 मार्च 2018 को, 8 मार्च को शुरू हुआ है, महिला दिवस के दिन। तो ये झुंझुनू राजस्थान से शुरू किया गया है। और सोलन में, हिमाचल के सोलन से मुख्यमंत्री ने शुरू किया था 14 अप्रैल, यानी जब 14 अप्रैल 2018 को, ठीक है, हिमाचल डे से एक दिन पहले। फिर कौन सा गलत है? पोषण अभियान जो है वो 2017 में, पोषण अभियान जो है वो 2017 में जो है 17-18 में शुरू हुआ है, 315 जिलों में देश के शुरू हुआ है पोषण अभियान, ठीक है। तो इसमें कौन सा टारगेट इसका गलत है? बौनापन जो है प्रतिवर्ष 2% से कम करना, अल्प पोषण प्रतिवर्ष 2% कम करना, अनीमिया प्रतिवर्ष 2% कम करना, जन्म के समय कम वजन प्रतिवर्ष 2% कम करना। बौनापन 2%, अल्प पोषण 2%, अनीमिया 2%, जन्म के समय कम वजन 2% हर साल कम करना। कौन सा गलत है? तो इसमें जो है सी ऑप्शन, अनीमिया जो है प्रतिवर्ष 2% कम करना, वो गलत है। वो 3% कम करना है हर साल, ठीक है, वो टारगेट है, बाकी सब 2% है। पोषण अभियान के पहले चरण यानी कि में कौन सा जिला शामिल नहीं है? पोषण अभियान के पहले चरण में हिमाचल के 5 जिलों को शामिल किया गया था, ठीक है, और दूसरे चरण में बचे हुए 7 जिले शामिल हुए हैं। तो 5 जिलों में कौन सा डिस्ट्रिक्ट शामिल नहीं था? चंबा, हमीरपुर, शिमला, सोलन, ऊना, चंबा, सिरमौर, बिलासपुर। आंसर देखते हैं। तो पोषण अभियान के पहले चरण में सिरमौर और बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट शामिल नहीं है, वो 7 जिलों में थे वो, ठीक है। पहले चरण में जो है वो 5 डिस्ट्रिक्ट थे, चंबा, हमीरपुर, शिमला, सोलन और ऊना, ठीक है। सिरमौर, बिलासपुर जो है वो बाद के दूसरे जो चरण में 7 डिस्ट्रिक्ट में शामिल थे। 2010 में सबला स्कीम कितने जिलों में शुरू की गई थी देश में? 100 जिलों में, 150 जिलों में, 200 में या 300 में? 2010 में सिबला स्कीम जो है, सबला स्कीम, वो कितने जिलों में शुरू की गई थी? 100, 150, 200 या 300? तो 2010 में जो सबला स्कीम है, ठीक है, वो 200 जिलों में शुरू की गई थी। राजीव गांधी किशोरी सशक्तिकरण योजना, ठीक है, हिमाचल के 4 जिलों में शुरू की गई थी, चंबा, कांगड़ा, कुल्लू, सोलन, 11 से 18 साल की लड़कियां, ठीक है। अब जो है वो सबला स्कीम को सैग में कन्वर्ट कर दिया गया है, ठीक है, और 11 से 14 साल की स्कूल छोड़ चुकी लड़कियों के लिए है। अर्श की फुल फॉर्म क्या है? ARSH की फुल फॉर्म क्या है? किशोरी प्रजनन एवं यौन स्वास्थ्य, किशोरी सामाजिक एवं यौन स्वास्थ्य, किशोरी प्रजनन एवं स्वास्थ्य देखभाल, किशोरी प्रजनन एवं यौन रोग, ठीक है। अर्श की फुल फॉर्म है किशोरी प्रजनन एवं यौन स्वास्थ्य, एडोलेसेंट रिप्रोडक्टिव एंड सेक्सुअल हेल्थ, ठीक है। ARSH की फुल फॉर्म है एडोलेसेंट रिप्रोडक्टिव एंड सेक्सुअल हेल्थ, यानी किशोरी प्रजनन एवं यौन स्वास्थ्य। राष्ट्रीय कौशल कार्यक्रम में किस आयु वर्ग की किशोरी को व्यावसायिक प्रशिक्षण दिया जाता है? 11 से 18 वर्ष की, 11 से 14 वर्ष, 14 से 18 वर्ष या 16 से 18 वर्ष? आंसर देखते हैं। तो राष्ट्रीय कौशल कार्यक्रम में
16 से 18 वर्ष की किशोरी को जो है वो वोकेशनल ट्रेनिंग यानी व्यावसायिक प्रशिक्षण दिया जाता है। सैग किस आयु वर्ग के लिए है? सबलस की जगह अब सैग योजना जो है वो लागू कर दी गई। 11 से 18 वर्ष की आउट ऑफ स्कूल के लिए, 15 से 18 वर्ष की आउट ऑफ स्कूल के लिए, 11 से 14 वर्ष की आउट ऑफ स्कूल के लिए, 10 से 19 वर्ष की आउट ऑफ स्कूल के लिए। सैग स्कीम जो है वो 11 से 14 वर्ष की आउट ऑफ स्कूल लड़कियों के लिए, किशोरियों के लिए शुरू की गई है। अगला क्वेश्चन, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के लिए गलत कथन क्या है? ये 22 जनवरी को शुरू हुई, 100 जिलों में शुरू की गई, पानीपत से शुरू हुई और 24 जनवरी को शुरू हुई। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना जो है आप सभी जानते हैं, ठीक है। 22 जनवरी को शुरू हुई, 100 जिलों में शुरू हुई, पानीपत में शुरू हुई, 24 जनवरी को शुरू हुई। तो गलत कथन है, 24 जनवरी को शुरू हुई, ठीक है। ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना 22 जनवरी को शुरू हुई है, 24 जनवरी को नहीं शुरू हुई है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के लिए गलत कथन क्या है? ऊना में सबसे पहले शुरू हुई, 8 जिलों में चल रही है, 6 जिलों में चल रही है, या 2015 में हिमाचल में शुरू हुई, ठीक है। 2015 में ही लॉन्च हुई है ऊना में, ठीक है। आंसर देखते हैं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना जो है वो 6 जिलों में चल रही है, ये गलत है, ठीक है। 8 जिलों में चल रही है, ये सही है। किन किन जिलों में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना नहीं चल रही है? लाहौल स्पीति, किन्नौर, कुल्लू, चंबा, इन 4 जिलों में नहीं चल रही है, बाकी बचे हुए 8 जिलों में चल रही है, ठीक है। तो सी ऑप्शन गलत है। विधवा पुनर्विवाह योजना में कौन सा दस्तावेज नहीं लगता? आय प्रमाण पत्र, लड़की का हिमाचली बोनाफाइड, विधवा होने की तिथि, प्रथम विवाह की तिथि। विधवा पुनर्विवाह योजना में कौन सा दस्तावेज नहीं लगता? आय प्रमाण पत्र, लड़की का हिमाचली बोनाफाइड, विधवा होने की डेट, प्रथम विवाह की डेट। तो विधवा पुनर्विवाह में आय जो प्रमाण पत्र है वो नहीं लगता, ठीक है। इसमें कोई भी इनकम सर्टिफिकेट, इनकम की क्राइटेरिया नहीं है, ठीक है। बस ये है कि लड़की की उम्र 18 से 50 के बीच में होनी चाहिए, लड़के की 21 से 50 के बीच में होनी चाहिए, और सहायता राशि 50,000 इसमें दी जाती है। मुख्यमंत्री कन्यादान योजना में 51,000 और इसमें 50,000। जिस महिला का पति डैश से अधिक समय से लापता हो और थाने में रिपोर्ट ना मिलने की रिपोर्ट हो, ठीक है, थाने में रिपोर्ट जो है वो की गई हो ना मिलने की, वह मदर टेरेसा योजना का लाभ ले सकती है। तो ऐसी कौन सी महिला जो है जिसका पति 6 माह से अधिक लापता हो, 1 वर्ष से अधिक लापता हो, 2 वर्ष से अधिक लापता हो, या 3 माह से अधिक लापता हो, और थाने में जो है वो FIR दर्ज हो, ना मिलने की रिपोर्ट दर्ज हो, ठीक है। तो 2 वर्ष जो है इसका है, तो जिस महिला का पति 2 वर्ष से अधिक समय से लापता हो और थाने में FIR दर्ज हो लापता होने की, तो वो मदर टेरेसा योजना का लाभ ले सकती है, ठीक है। और इसमें 6,000 प्रति बच्चा प्रति वर्ष 2 बच्चों तक मिलता है। नारी सेवा सदन मशोबरा जो 1988 में एस्टेब्लिश हुआ, उसको छोड़ने पर कितनी पुनर्वास सहायता राशि प्रदान की जाती है? 21,000, 20,000, 50,000, 51,000। नारी सेवा सदन मशोबरा जो 1988 में एस्टेब्लिश हुआ, उसको छोड़ने, मशोबरा में स्थित है नारी सेवा सदन, शिमला के मशोबरा में, तो पुनर्वास सहायता राशि जो है वो दी जाती है 21,000 रुपये, सॉरी 20,000 रुपये, ठीक है। 20,000 रुपये जो है वो पुनर्वास यानी रिहेबिलिटेशन के लिए दिया जाता है, ठीक है। और शादी के लिए जो है वो 51,000 दिया जाता है, जितना जो है वो MKY में दिया जाता है। किस आयु वर्ग की बेसहारा महिलाओं को नारी सेवा सदन में आश्रय दिया जाता है? सिर्फ 45 वर्ष से कम की, 21 वर्ष से कम की, 50 वर्ष से कम की, या 60 वर्ष से कम की, ठीक है। तो नारी सेवा सदन में जो है वो 50 वर्ष से कम आयु की बेसहारा महिलाओं को जो है वो आश्रय प्रदान किया जाता है। महिला स्वयं रोजगार योजना में आर्थिक सहायता कितनी है? 2500, 5,000, 6,000 या 7,500। महिला स्वयं रोजगार योजना में आर्थिक सहायता राशि कितनी है? 2500, 5,000, 6,000 या 7,500। आंसर देखते हैं। तो महिला स्वयं रोजगार योजना में जो आर्थिक सहायता है वो है 5,000 रुपये। विशेष महिला उत्थान योजना के लाभार्थी को चिन्हित कौन करता है? महिला बाल विकास विभाग, हिमाचल प्रदेश, हिमाचल पुलिस, हिमाचल प्रदेश स्टेट एड्स कंट्रोल सोसाइटी, या नाबार्ड। तो विशेष महिला उत्थान योजना के लाभार्थियों को चिन्हित जो करता है वो है हिमाचल प्रदेश स्टेट एड्स कंट्रोल सोसाइटी, ठीक है। FIR और मेडिकल जो है रेप विक्टिम शुड बी सेंड बाय SHO टू डिस्ट्रिक्ट बोर्ड विद इन डैश आवर्स। तो जो बलात्कार पीड़ित महिला है, ठीक है, या लड़की है, उसकी FIR और मेडिकल वो SHO द्वारा जो है वो डिस्ट्रिक्ट बोर्ड को कितने घंटे के अंदर जो है वो देनी होती है? 24 घंटे, 48 घंटे, 72 घंटे या 96 घंटे। तो
FIR और मेडिकल की कॉपी जो है वो 72 घंटे के अंदर SHO को डिस्ट्रिक्ट बोर्ड को जो है वो भेजनी पड़ती है रेप विक्टिम की। अगला क्वेश्चन, हिमाचल प्रदेश महिला विकास प्रोत्साहन योजना किस वर्ष की है? 2011, 13, 15, 17। तो हिमाचल प्रदेश महिला विकास प्रोत्साहन योजना जो है वो 2013 की है। इसमें 21,000 मिलते हैं। ठीक है, रिहेबिलिटेशन के लिए जो है वो जो है मशोबरा का जो है इंस्टीट्यूट, ठीक है, वो देता है 20,000 रुपये। नारी सेवा सदन मशोबरा। सशक्त महिला योजना के टारगेट ग्रुप से कौन सा वाक्य गलत है? मतलब सशक्त महिला योजना जो है उसका टारगेट ग्रुप जो है वो कौन सा नहीं है, कौन सा वाक्य गलत है? 11 से 18 वर्ष, 1949 वर्ष, 19 से 45 वर्ष, या सभी गलत है, ऊपर के तीनों। तो सशक्त महिला योजना का जो टारगेट ग्रुप का वाक्य जो गलत है, एक्चुअली वो दोनों ही सभी गलत जो है, ये भी ठीक है, ये भी गलत हो वैसे है। तो 1949 वर्ष जो है इसमें सशक्त महिला का जो योजना का टारगेट ग्रुप जो है ये वाला वाक्य गलत है। ये डी वाला ऑप्शन जो है यहाँ पर ये आना था कि ए और जो है बी सी सही है, तब ये क्वेश्चन सही होता। ठीक है, लेकिन ऊपर के 3 ऑप्शन में से जो है गलत है बी वाला ऑप्शन। महिला कल्याण बोर्ड के उपाध्यक्ष कौन होते हैं? मुख्यमंत्री, सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्री, अतिरिक्त मुख्य सचिव सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग, या डायरेक्टर HPWCD। तो महिला कल्याण बोर्ड की जो उपाध्यक्ष होती है वो अतिरिक्त मुख्य सचिव सामाजिक न्याय और अधिकारिता, महिला कल्याण बोर्ड के उपाध्यक्ष जो होते हैं वो मंत्री होते हैं, सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्री। ठीक है, और जो अतिरिक्त मुख्य सचिव सामाजिक न्याय अधिकारिता विभाग है वो इसके मेंबर सेक्रेटरी होते हैं। ठीक है, और मुख्यमंत्री इसके अध्यक्ष होते हैं महिला कल्याण बोर्ड के। ठीक है, ये सदस्य सचिव यानी मेंबर सेक्रेटरी, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी, और अध्यक्ष मुख्यमंत्री, और उपाध्यक्ष मंत्री सामाजिक न्याय और अधिकारिता। गुड़िया हेल्पलाइन नंबर क्या है? 1098 15 15 115 1075। तो गुड़िया हेल्पलाइन नंबर है 1515। ठीक है, गुड़िया हेल्पलाइन नंबर क्या है? 1515। और 1100 जो है वो नंबर आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं किस चीज का है। 1100। वन स्टॉप सेंटर सबसे पहले 2016-17 में किस जिले में शुरू हुआ? शिमला, सोलन, मंडी, ऊना। वन स्टॉप सेंटर सबसे पहले 2016-17 में हिमाचल के किस जिले में खुला? शिमला, सोलन, मंडी, ऊना। तो वन स्टॉप सेंटर सबसे पहले जो है वो सोलन जिले में शुरू हुआ, और 1 अप्रैल 2015 से जो है वो 150 जिलों में देश के शुरू हुआ था। वन स्टॉप सेंटर जो योजना है वो 1 अप्रैल 2015 से 150 जिलों में देश के शुरू की गई। ठीक है, और 2016-17 में जो है वो सोलन जिले में खुला। ठीक है, फिर है 93rd क्वेश्चन, हिमाचल प्रदेश बाल अधिकार संरक्षण आयोग की स्थापना कब की गई? 27/4/12, 27/4/13, 2005, 27/4/15। तो हिमाचल प्रदेश बाल अधिकार संरक्षण आयोग की स्थापना जो है वो 27 अप्रैल 2013 को हुई है, और धारा 17 2005 का जो बाल संरक्षण अधिकार, देश का जो बाल संरक्षण अधिकार अधिनियम है ना, ठीक है, उसकी धारा 17 के अंतर्गत इसकी स्थापना की गई है। ठीक है, 27 अप्रैल 2013 को। कौन सा क्वेश्चन गलत है? हिमाचल प्रदेश राज्य बाल कल्याण परिषद की स्थापना 1975, हिमाचल राज्य समाज कल्याण बोर्ड 1955, हिमाचल महिला आयोग अधिनियम 1996, घरेलू हिंसा अधिनियम 2005। कौन सा कथन गलत है? तो बी ऑप्शन गलत है। हिमाचल प्रदेश राज्य समाज कल्याण बोर्ड 1955 के बजाय 1954 में एस्टेब्लिश हुआ है, 27 अप्रैल 1954। विश्व हेपेटाइटिस डे हम कब मनाते हैं? 6 मार्च, 15 नवंबर, 28 जुलाई, 14 अक्टूबर। वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे 6 मार्च, 15 नवंबर, 28 जुलाई, 14 अक्टूबर। तो वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे जो है वो 28 जुलाई को जो है वो मनाया जाता है। ठीक है, विश्व निमोनिया दिवस कब मनाते हैं? वर्ल्ड निमोनिया डे 12 नवंबर, 8 अक्टूबर, 7 जुलाई, 3 मई। वर्ल्ड निमोनिया डे कब मनाते हैं? 12 नवंबर, 8 अक्टूबर, 7 जुलाई, 3 मई। तो वर्ल्ड निमोनिया डे जो है वो 12 नवंबर को जो है हर वर्ष मनाया जाता है। फिर है प्रोलैक्टिन, एक्चुअली लिखा गलत है। प्रोलैक्टिन हार्मोन जो कहाँ से स्रावित होता है? पैनक्रियाज से, यकृत से, पिट्यूटरी ग्लैंड से, या थायराइड ग्लैंड से? ठीक है,
प्रोलैक्टिन हार्मोन कहाँ से निकलता है, स्रावित होता है, पैनक्रियाज, यकृत, पिट्यूटरी ग्लैंड या थायराइड से। तो प्रोलैक्टिन हार्मोन जो है, ठीक है, स्तनपान के लिए जो है वो प्रोलैक्टिन हार्मोन जो है वो पीयूष ग्रंथि यानी पिट्यूटरी ग्रंथि, जिसको मास्टर ग्रंथि भी कहा जाता है, और ये मस्तिष्क में होती है, वहां से जो है स्रावित होता है। ठीक है, 1 लीटर ओआरएस तैयार करने के लिए 20 ग्राम चीनी और 5 ग्राम नमक चाहिए। 5 ग्राम चीनी 20 ग्राम नमक चाहिए। 30 ग्राम चीनी 6 ग्राम नमक चाहिए, या 10 ग्राम चीनी 4 ग्राम नमक चाहिए। आंसर देखते हैं। तो 1 लीटर ओआरएस तैयार करने के लिए 20 ग्राम चीनी और 5 ग्राम नमक चाहिए, यानी कि 4:1 की रेशियो में 4 भाग चीनी और 1 भाग नमक जो है वो चाहिए होता है। और 1 लीटर बनाने के लिए 20 ग्राम चीनी और 5 ग्राम नमक चाहिए। बेल आइकन जो होता है आईसीडीएस कैश में, ठीक है, वो अगले कितने दिनों में होम विजिट का संकेत देता है। ठीक है, बेल आइकन जो है वो अगले कितने दिनों में होम विजिट का संकेत देता है। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन या 4 दिन। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन या 4 दिन। आंसर देखते हैं। तो जो बेल आइकन है, ठीक है, वो 3 दिन, अगले 3 दिनों में होम विजिट का संकेत देता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 100 है। टीकाकरण किस में देखते हैं हम, आईसीडीएस कैश का क्वेश्चन है। ठीक है, आईसीडीएस कैश का क्वेश्चन है ये। टीकाकरण किस में देखते हैं, टीएचआर में, डीयू लिस्ट में, एमपीआर सूची में या आंगनवाड़ी केंद्र प्रबंधन में। तो टीकाकरण जो है वो हम डीयू लिस्ट में देखते हैं। ठीक है, राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम कब शुरू हुआ, 2005, 2007, 2009, 2013। ठीक है, राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम कब शुरू हुआ, 2005, 2007, 2009, 2013। तो राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम जो है 2013 में शुरू हुआ। ठीक है, 18 साल के बच्चों के लिए है ये, खाली 6 साल तक के बच्चों के लिए नहीं है। प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना में लाभार्थी का आयु वर्ग क्या है, मतलब ये स्कीम किसको जो है वो दी जाती है, प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना कितने एज ग्रुप को है, 18 से 60 वर्ष, 18 से 70 वर्ष, 18 से 50 वर्ष या 18 से 40 वर्ष। आंसर देखते हैं। प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना का जो लाभ है वो 18 से 40 वर्ष है उसकी एज ग्रुप ना, और 60 साल बाद फिर इसमें जो है वो 3000 मिनिमम पेंशन जो है वो 3000 प्रदान की जाएगी। सुकन्या समृद्धि योजना में गलत क्या है, खाता खोलने से 14 वर्ष तक जमा करना, 18 वर्ष पे 50% राशि निकाल सकते हैं, 21 वर्ष की आयु में खाता जो है वो मैच्योर हो जाता है यानी परिपक्व हो जाता है, और खाता ट्रांसफर कभी नहीं हो सकता। गलत क्या है इसमें से, तो सुकन्या समृद्धि योजना में गलत है, खाता ट्रांसफर नहीं हो सकता। खाता इसमें ट्रांसफर हो सकता है देश के भीतर। ठीक है, अगला क्वेश्चन, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना की आयु सीमा क्या है, 18 से 70 वर्ष, 18 से 60 वर्ष, 18 से 50 वर्ष, 21 से 45 वर्ष। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना की आयु सीमा जो है वो है 18 से 50 वर्ष। ठीक है, 330 रुपए का सालाना प्रीमियम है, और 9 मई 2015 को ये योजना जो है लॉन्च हुई है, 9 मई 2015। हिम केयर योजना में कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारी और आंगनवाड़ी वर्कर, आशा वर्कर, इनका वार्षिक प्रीमियम कितना है। हिम केयर योजना में 1500, 365 रुपए या निःशुल्क। हिम केयर योजना में कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारी, आंगनवाड़ी वर्कर का जो वार्षिक प्रीमियम है वो 365 रुपए है। 5 लाख का इसमें जो है 5 लाख का जो है इसमें जो है वो कवर है, और 5 एक परिवार में 5 सदस्यों को ही जो है ये लाभ मिल सकता है। विटामिन सी की कमी से कौन सा अंग प्रभावित होता है, हड्डी, मसूड़े, आंख, पैर। तो विटामिन सी की कमी से जो है वो मसूड़े प्रभावित होते हैं। ठीक है, स्कर्वी रोग हो जाता है। जनधन खातों में कितने ओवरड्राफ्ट की सुविधा है, 1000, 5000, 10000, 30000। तो जनधन खातों में जो है वो 5000 ओवरड्राफ्ट की सुविधा है, साथ ही साथ जो है वो 30,000 का बीमा भी है इसमें जनधन खातों में। और 28 अगस्त 2014 को जो है जनधन योजना जो है वो लॉन्च हुई थी। अटल पेंशन योजना कब शुरू हुई, 2014, 2015, 2016, 2017। अटल पेंशन योजना, तो अटल पेंशन योजना जो है वो 2015 में शुरू हुई है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, गाजर में कौन सा विटामिन होता है, विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई। गाजर में कौन सा विटामिन होता है, तो आंसर देखते हैं। तो गाजर में जो है वो विटामिन ए जो है मौजूद होता है। ठीक है, और विटामिन ए की कमी से हम सब जानते हैं नाइट ब्लाइंडनेस यानी रतौंधी होता है, रोग होता है। आंवला में कौन सा विटामिन होता है, विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई। तो आंवला में जो है वो विटामिन सी पाया जाता है। ठीक है, और विटामिन ई का सबसे अच्छा स्रोत आंवला माना जाता है। दालें किसका स्रोत है, विटामिन, खनिज, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट।
दालें जो हैं वो विटामिन का प्रोटीन का स्रोत हैं। दालें जो है वो वेज लोगों के लिए प्रोटीन का स्रोत हैं, बाकी अंडा, मीट, ठीक है, ये नॉन वेज लोगों के लिए प्रोटीन का स्रोत है। सोयाबीन भी बहुत अच्छा स्रोत है प्रोटीन का। हरी पत्तेदार सब्जी में हमें क्या मिलता है? आयोडीन, कैल्शियम, आयरन, मैग्नीशियम। हरी पत्तेदार सब्जी से हमें जो है वो आयरन मिलता है, ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर 113, निमोनिया से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? मस्तिष्क, लंग्स, लिवर, किडनी। मस्तिष्क, लंग्स, लिवर, किडनी। तो निमोनिया से शरीर का जो है वो लंग्स प्रभावित होते हैं, फेफड़े प्रभावित होते हैं, ठीक है। निप्सिड का गठन कब हुआ? ठीक है, इसकी फुल फॉर्म आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, ठीक है। ये ट्रेनिंग का सबसे बड़ा इंस्टीट्यूट है। आईसीडीएस जो फैकल्टीज होती हैं उनकी ट्रेनिंग का, डीपीओ, सीडीपीओज, ठीक है, इवन सुपरवाइजर्स को भी भेजा जाता है कई बार। तो निप्सिड का गठन कब हुआ? 1956, 1966, 1976, 1986। तो निप्सिड का जो गठन हुआ है वो 1966 में हुआ है, ठीक है। इसका मेन हेडक्वार्टर दिल्ली में है, बाकी इसके रीजनल सेंटर्स हैं, ठीक है। हिमाचल जो है वर्तमान में मोहाली रीजनल सेंटर में आ गया, पहले लखनऊ में था। हेपेटाइटिस में शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? हेपेटाइटिस की बीमारी हो जाती है। लीवर, किडनी, पैनक्रियाज, बड़ी आंतें। लीवर, किडनी, पैनक्रियाज, बड़ी आंतें। तो हेपेटाइटिस में जो है वो हमारे शरीर लीवर प्रभावित होता है, यकृत प्रभावित होता है। पीलिया बोलते हैं एक तरह से हेपेटाइटिस जो है वो बिगड़ा हुआ पीलिया है, ठीक है, जॉन्डिस है बिगड़ा हुआ, तो लीवर प्रभावित होता है। विटामिन ए की पहली खुराक कितने इंटरनेशनल यूनिट की होती है? 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 5 लाख। विटामिन ए की पहली खुराक जो है वो 1 लाख इंटरनेशनल यूनिट की होती है, ठीक है, आधा चम्मच यानी 1 ml होती है ये, ठीक है। फिर जब 9 महीने में विटामिन ए की पहली खुराक दे दी जाती है 1 लाख इंटरनेशनल यूनिट यानी 1 ml, आधा चम्मच। फिर उसके बाद जो जितनी भी खुराकें हैं वो 2 लाख इंटरनेशनल यूनिट की होती हैं, 2 ml की, ठीक है, 1 चम्मच के बराबर। एल्बेंडाजोल किस आयु के बच्चों को नहीं देनी चाहिए? 1 वर्ष से कम, 2 वर्ष से कम, 3 वर्ष से कम या 5 वर्ष से कम? एल्बेंडाजोल जो है वो 1 वर्ष से कम आयु के बच्चों को नहीं देनी चाहिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 118, नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना, नाको की स्थापना कब हुई? 1990, 1992, 1994, 1996। तो नाको की स्थापना जो है वो 1994 में हुई है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 119, 2 अक्टूबर 1975 को 33 ब्लॉक्स में आईसीडीएस शुरू हुआ। तो कितने इसमें से ग्रामीण, शहरी और जनजातीय ब्लॉक थे? 4, 18, 11, 18, 4, 11, 11, 18, 4 या 11, 4, 18। कहने का मतलब है 4 ग्रामीण, 18 शहरी, 11 जनजातीय, 18 ग्रामीण, 4 शहरी, 11 जनजातीय, 11 ग्रामीण, 18 शहरी, 4 जनजातीय, सबका जोड़ जो है वो 33 ही आ रहा है। आंसर देखते हैं। तो 2 अक्टूबर 1975 को जो 33 ब्लॉक्स में आईसीडीएस शुरू किया गया पूरे देश में, तो उसमें 4 तो थे ग्रामीण, रूरल, 18 थे शहरी और 11 थे जनजाति यानी ट्राइबल। तो हिमाचल के ट्राइबल जो ब्लॉक है पूह, वहां पर जो है ये शुरू किया गया था। तो जो 11 ट्राइबल ब्लॉक्स थे उसमें से एक पूह था हिमाचल का, ठीक है। टोटल 33 हुए ना, 4, 18 और 11। फिर कितने आंगनबाड़ी सेंटर में 2 अक्टूबर 1975 में आईसीडीएस शुरू हुआ था? 3908, 4120, 4532 या 4891। तो 2 अक्टूबर 1975 को 33 ब्लॉक्स के 4891 आंगनबाड़ी केंद्रों में जो है आईसीडीएस शुरू हुआ था, 4891 केंद्रों में। जनगणना 2011 के अनुसार हिमाचल प्रदेश का लिंग अनुपात कितना है? तो 972 है, ठीक है, हिमाचल का लिंग अनुपात, और 909 जो है वो बाल लिंग अनुपात है। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का दूसरा सबसे बड़ा देश कौन सा है? रूस, चीन, कनाडा, अमेरिका। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का दूसरा सबसे बड़ा देश जो है वो कनाडा है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 123, निम्नलिखित में से कौन सा जिला प्रति व्यक्ति बचत में सबसे आगे है? प्रति व्यक्ति बचत, शिमला, कुल्लू, मंडी, हमीरपुर। तो हमीरपुर जिला जो है वो प्रति व्यक्ति बचत में सबसे आगे है। प्रसिद्ध पट्टन घाटी जो है वो किस जिले में है? किन्नौर, लाहौल स्पीति, चंबा, सोलन। तो प्रसिद्ध पट्टन घाटी जो है वो लाहौल स्पीति जिले में स्थित है, ठीक है। प्रसिद्ध पट्टन घाटी जो है वो लाहौल स्पीति जिले में स्थित है। हिमाचल प्रदेश में लोकसभा और राज्यसभा की कुल सीटें कितनी हैं? तो 3, 7, 4, 9। तो हिमाचल प्रदेश में लोकसभा प्लस राज्यसभा की कुल सीटें जो है वो 7 हैं। 3 राज्यसभा की, 4 जो है वो लोकसभा की, ठीक है। 4 लोकसभा सीट में से जो शिमला सीट है वो एससी के लिए रिजर्व है। प्राचीन कांगड़ा राज्य के कटोच राजवंश का संस्थापक किसे माना जाता है? भूमाचंद, संगाराचंद, मेघचंद या पृथ्वीचंद को?
तो प्राचीन कांगड़ा राज्य के कटोच राजवंश का संस्थापक भूमाचंद्र को माना जाता है। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा महावीर यानी जैन धर्म की शिक्षा से संबंधित नहीं है? त्रिपिटक, उपनिषद, स्मृति, पंचतंत्र। ठीक है, तो उपनिषद जो है वो जैन धर्म से जुड़े हुए नहीं है। ठीक है, 108 उपनिषद है टोटल, पुराण 18 है। बुद्धचरित किसने लिखी थी? नागार्जुन, तुलसीदास, अश्वघोष या उपगुप्त? तो बुद्धचरित जो है वो अश्वघोष द्वारा लिखी गई है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 129, दिल्ली सल्तनत का संस्थापक कौन था? बलबन, इल्तुतमिश, बलबन है सिर्फ ये ना, इल्तुतमिश नीचे है, इल्तुतमिश, मोहम्मद बिन तुगलक और कुतुबुद्दीन ऐबक। तो 1206 में इस दिल्ली सल्तनत की स्थापना जो है वो कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी। ठीक है, 1206 में वो जो है वो दिल्ली सल्तनत का राजा बना था। लाहौर में साइमन कमीशन विरोधी आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? भगत सिंह, लाला लाजपत राय, महात्मा गांधी, बाल गंगाधर तिलक। तो लाहौर में साइमन कमीशन का जो विरोध में आंदोलन हुआ था उसका नेतृत्व लाला लाजपत राय ने किया था, और यहीं पे लाठी में जो है उनकी जो है लाठी से जो है सैंडर्स ने जो लाठी बरसाई थी उससे फिर इनकी मृत्यु भी हुई थी। ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? रविंद्रनाथ टैगोर, सरदार पटेल, दादा भाई नौरोजी या महात्मा गांधी को? तो आंसर देखते हैं। तो दादा भाई नौरोजी को जो है वो भारत का ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है, भारत का वयोवृद्ध पुरुष। ठीक है। किसने पर्ल हार्बर पर 7 दिसंबर 1941 को हवाई आक्रमण किया था? जर्मनी, यूएसए, इटली, जापान। पर्ल हार्बर पे अटैक 7 दिसंबर 1941 को किसने किया था? जर्मनी, यूएसए, इटली, जापान। तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर में, ठीक है, 7 दिसंबर 1941 को हवाई आक्रमण जो है वो जापान ने किया था। और पर्ल हार्बर कहाँ पर है? ये हवाई द्वीप समूह में है, जो कि एक राज्य है अमेरिका का, और इसी के बाद अमेरिका जो है वो सेकेंड वर्ल्ड वॉर में शामिल हो गया था। अकबर महान का मकबरा कहाँ पे स्थित है? दिल्ली, सिकंदरा, आगरा, लाहौर। अकबर महान का मकबरा कहाँ पे स्थित है? दिल्ली, सिकंदरा, आगरा, लाहौर। तो अकबर महान का जो है वो मकबरा जो है वो सिकंदरा में स्थित है। ठीक है। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई? 1770, 1935, 1949 या 1969? भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना जो है वो 1935 में हुई है, और 1949 में भी कुछ हुआ है भारतीय रिजर्व बैंक का, आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। ठीक है, 1949 में क्या हुआ है भारतीय रिजर्व बैंक का? भारत के राष्ट्रपति राज्यसभा के कितने सदस्यों को नॉमिनेट करता है राज्यसभा के लिए? 2, 4, 8 या 12? आंसर देखते हैं। तो भारत के जो राष्ट्रपति है वो राज्यसभा में जो है वो 12 सदस्यों को नॉमिनेट करते हैं, और लोकसभा में 2 सदस्यों को नॉमिनेट करते हैं, वो एंग्लो इंडियन होते हैं। भूरी सिंह म्यूजियम कहाँ पर स्थित है? शिमला, रामपुर, कांगड़ा, चंबा। तो भूरी सिंह म्यूजियम जो है वो चंबा में स्थित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 137, किसे महर्षि के नाम से जाना जाता है? महर्षि बाबा कांशीराम, सरदार शोभा सिंह, सरदार अजीत सिंह, निकोलस रोड़िक। ठीक है, तो निकोलस रोड़िक को जो है वो महर्षि के नाम से जाना जाता है। ठीक है, रूस के थे ये निकोलस रोड़िक। कहाँ पे प्रसिद्ध रॉक कट टेम्पल है? रॉक कट टेम्पल कहाँ पर है? मशहूर, निर्मंड, कुल्लू या नूरपुर? तो रॉक कट टेम्पल जो है वो मशहूर में है। ठीक है, 8वीं शताब्दी का है ये रॉक कट टेम्पल, मशहूर में, कांगड़ा में। टॉन्स नदी किसकी सहायक नदी है? सतलुज, रावी, यमुना, व्यास की। टॉन्स किसकी सहायक नदी है? सतलुज, रावी, यमुना, व्यास। तो टॉन्स जो है वो यमुना की सहायक नदी है। ठीक है, यमुना की सहायक नदी टॉन्स। जनगणना 2011 के अनुसार हिमाचल प्रदेश में प्रति वर्ग किलोमीटर की जनसंख्या कितनी है? यानी कि हिमाचल की पॉपुलेशन डेंसिटी, जनसंख्या घनत्व कितना है 2011 में? 109, 117, 121, 123। 109, 117, 121, 123। तो हिमाचल का 2011 का जनसंख्या घनत्व 123 था, और 2001 में 109 था। ठीक है। भारत में पहला बैंक कौन था? स्थापित पहला बैंक? अवध कमर्शियल बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ हिंदुस्तान या पंजाब नेशनल बैंक? तो भारत में स्थापित पहला बैंक जो है वो बैंक ऑफ हिंदुस्तान है। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन मिश्रित अर्थव्यवस्था से संबंधित है? सार्वजनिक और निजी क्षेत्र दोनों की उपस्थिति, केवल कृषि पे अति निर्भरता, सामाजिक पैटर्न पर केवल सार्वजनिक क्षेत्र की उपस्थिति, साधनों तथा निर्धन की आर्थिक परिस्थिति के होने न होने में कोई अंतर नहीं। तो मिश्रित अर्थव्यवस्था है भारत में।
तो इसका मतलब है सार्वजनिक और निजी क्षेत्र दोनों की उपस्थिति। ठीक है, पब्लिक सेक्टर भी हो और प्राइवेट सेक्टर भी हो। ठीक है, समाजवादी अर्थव्यवस्था भी हो और पूंजीवादी भी हो। जो निजी क्षेत्र है वो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को दिखाता है, जो सार्वजनिक क्षेत्र है वो समाजवादी। ठीक है, ब्लैक रिवोल्यूशन किससे संबंधित है? ग्रेफाइट उत्पादन, पेट्रोल उत्पादन, शीशा उत्पादन या चमड़ा उत्पादन। तो ब्लैक रेवोल्यूशन जो है वो पेट्रोल उत्पादन से जो है वो संबंधित है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 144, टूट फूट के कारण स्थिर परिसंपत्तियों के मूल्य में कमी क्या कहलाती है? अपस्फीति, अवमूल्यन, मूल्य ह्रास या लाभ की हानि। तो टूट फूट के कारण स्थिर परिसंपत्तियों के मूल्य में कमी जो है वो मूल्य ह्रास कहलाती है। ठीक है, डेप्रिसिएशन। ओलंपिक ध्वज की जो पृष्ठभूमि है वो किस रंग की होती है? नीले, सफेद, पीले या समुद्री हरे। ओलंपिक ध्वज की पृष्ठभूमि किस रंग की होती है? नीले, सफेद, पीले या समुद्री हरे। तो ओलंपिक ध्वज की जो पृष्ठभूमि है, बैकग्राउंड जो है वो तो सफेद रंग का होता है। 5 छल्ले होते हैं ना टोटल, 5 अलग अलग महाद्वीपों को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, पृथ्वी का सबसे निकट का ग्रह कौन सा है? शुक्र, बृहस्पति, वरुण या बुध। पृथ्वी के सबसे निकट का ग्रह कौन सा है? पृथ्वी, शुक्र, बृहस्पति, वरुण या बुध। तो वीनस जो है वो धरती के सबसे पास का है और सूरज के सबसे पास जो है वो मरकरी या बुध ग्रह। ठीक है, सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति। कराची शहर किस नदी के किनारे स्थित है? रावी, चिनाब, सिंधु या सतलुज। कराची शहर किस नदी के किनारे स्थित है? तो कराची शहर जो है वो सिंधु नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, कराची जो है वो पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर है, जैसे बॉम्बे को हम भारत का सबसे बड़ा मान लेते हैं। टोडो जनजाति कहाँ पे पाई जाती है? तमिलनाडु, महाराष्ट्र, मेघालय, त्रिपुरा। टोडो जनजाति कहाँ पे पाई जाती है? तो टोडो जनजाति जो है वो तमिलनाडु में पाई जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, नागार्जुन सागर परियोजना से कौन सा राज्य लाभान्वित हुआ है? बिहार, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश या गुजरात। बिहार, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश या गुजरात। तो नागार्जुन सागर परियोजना से जो लाभान्वित राज्य था वो आंध्र प्रदेश था, एकीकृत आंध्र प्रदेश। ठीक है, अब तो वर्तमान में तेलंगाना, आंध्र प्रदेश जो है दोनों आ जाते हैं इसमें। सोमनाथ मंदिर कहाँ पे स्थित है? गुजरात, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश या राजस्थान। सोमनाथ टेम्पल, तो सोमनाथ मंदिर जो है वो गुजरात में स्थित है और ये 1025 में जो है वो यहाँ पे अटैक किया था। ठीक है, महमूद गजनवी ने। हिमाचल प्रदेश का कौन सा जिला अदरक उत्पादन में प्रथम श्रेणी पर आता है? तो सबसे ज्यादा अदरक उत्पादन जो है वो कहाँ पर होता है? कांगड़ा, शिमला, सोलन, सिरमौर। सबसे ज्यादा अदरक उत्पादन जो है वो सिरमौर जिले में होता है और हिमाचल दूसरे स्थान पर है। सबसे ज्यादा अदरक का उत्पादन केरल में होता है, दूसरे नंबर पे हिमाचल में, और हिमाचल में सबसे ज्यादा सिरमौर जिले में। पंजाब के पहाड़ी क्षेत्रों का हिमाचल में विलय कब हुआ? स्थानांतरण कब हुआ? 1 नवंबर 1966, 1 अक्टूबर 1956, 1 जनवरी 1971, 15 अगस्त 1972। तो पंजाब के पहाड़ी क्षेत्रों का हिमाचल में स्थानांतरण जो है वो 1 नवंबर 1966 को हुआ है। ठीक है, 19वीं शताब्दी के पहले दशक में हिमाचल पे आक्रमण करने वाला गोरखा सेना कमांडर कौन था? भक्ति थापा, अमर सिंह थापा, राम सिंह गुरंग, तेज बहादुर। तो 19वीं शताब्दी के पहले दशक यानी कि 1800 से लेकर 1810 के बीच में जो है हिमाचल पे अटैक करने वाला गोरखा सेना कमांडर था अमर सिंह थापा। बाबा बड़बाग सिंह मेला कहाँ पर आयोजित होता है? तो बिलासपुर, हमीरपुर, कांगड़ा, ऊना। तो बाबा बड़बाग सिंह मेला जो है वो ऊना के मैडी में होता है, मैडी। ठीक है, ऊना जिले के मैडी में, ऊना जिले में बाबा बड़बाग सिंह मेला। हिमाचल प्रदेश विधानसभा के पहले अध्यक्ष कौन थे? गंगूराम मुसाफिर, करम सिंह, जयवंत राम, बृज बिहारी बुटेल। हिमाचल प्रदेश विधानसभा के पहले अध्यक्ष कौन थे? गंगूराम मुसाफिर, करम सिंह, जयवंत राम, बृज बिहारी बुटेल। तो हिमाचल प्रदेश विधानसभा के पहले अध्यक्ष थे जयवंत राम। ठीक है, हिमाचल प्रदेश का जो किन्नौर जिला है वो कब गठित हुआ? ठीक है, तो किन्नौर जिले का निर्माण कब हुआ? 1948, 1954, 1960, 1966। तो जो किन्नौर जिला है वो 1960 में बना है। ठीक है, छठा जिला था ये, 5वां जिला बिलासपुर था। तो 1960 में किन्नौर जिला बना है महासू से अलग होकर। बहार, मल्हार और बागेश्वरी किसकी किस्में हैं? चाय की, आलू बुखारे की, आलू की, मशरूम की। तो बहार, मल्हार और बागेश्वरी जो है वो चाय की किस्में हैं। ठीक है, चाय की किस्में बहार, मल्हार और बागेश्वरी। फिर है मनाली की हिडिंबा देवी मंदिर का निर्माण जो है वो किस स्थापत्य शैली में हुआ? शिखर शैली में, बौद्ध शैली में, पैगोडा शैली में या इनमें से कोई नहीं? तो जो मनाली का हिडिंबा मंदिर है उसका निर्माण पैगोडा शैली में हुआ है। ठीक है, पैगोडा स्थापत्य शैली में हुआ है। पब्बर तथा गिरी किसकी सहायक नदियां हैं? पब्बर और गिरी किसकी सहायक नदियां? ब्यास, सतलुज, चंद्रभागा, यमुना। तो पब्बर और गिरी जो है वो यमुना की सहायक नदियों में आती है। ठीक है,
बब्बर और गिरी। लास्ट क्वेश्चन 160वां क्वेश्चन है, विश्व का फुटबॉल जीतने वाला पहला देश कौन सा था? ब्राजील, अर्जेंटीना, उरुग्वे या चिली? ब्राजील, अर्जेंटीना, उरुग्वे या चिली? तो 1930 में पहला विश्व कप फुटबॉल का हुआ था और वो उरुग्वे ने जीता था। 1930 और 1950 दो बार उरुग्वे ने वर्ल्ड कप फुटबॉल जीता है। ठीक है, अर्जेंटीना ने भी 2 बार जीता है, 1978 और 1986। ब्राजील ने 5 बार, चिली ने अभी तक नहीं। निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी क्या है? अनुसरण का सही शब्द क्या है? तो अनुसरण जो सही है वो ए वाला ऑप्शन है। ठीक है, ए वाला ऑप्शन सही है, सही प्रकार से अनुसरण लिखने का। जो धन का दुरुपयोग करता है उसको हम क्या कहते हैं? अपव्ययी, मितव्ययी, अतृप्त या अधित्य का? ठीक है, अधित्य का। तो जो धन का दुरुपयोग करता है उसको हम अपव्ययी कहते हैं। ठीक है, अपव्ययी। व्यापक का संधि विच्छेद क्या है? व्या प्लस पक, व्यय प्लस आपक, वी प्लस आपक या वी प्लस आपक? ठीक है, तो व्यापक का जो सही संधि विच्छेद है, ठीक है, वो छोटी ई की मात्रा वाला वी प्लस आपक, सी ऑप्शन जो है वो सही संधि विच्छेद है। अंधा बनना मुहावरे का अर्थ? जानबूझकर किसी बात पर ध्यान न देना, मूर्ख बनना, वैमनस्य होना या प्रयत्न न करना। तो अंधा बनना मुहावरे का अर्थ है जानबूझकर किसी की बात पर ध्यान नहीं देना। ठीक है, वात्सल्य का पर्यायवाची शब्द क्या नहीं है? प्रेम, नेह, स्नेह या विग्रह? वात्सल्य का पर्यायवाची शब्द विग्रह नहीं है। प्रेम, नेह और स्नेह जो है वात्सल्य का पर्यायवाची शब्द है। ठीक है, विजिलेंट का अपोजिट वर्ड क्या है? एंटोनिम क्या है? इनोसेंट, केयरलेस, इग्नोरेंट या इनरिस्पॉन्सिबल? विजिलेंट, तो विजिलेंट का जो अपोजिट मीनिंग है वो है केयरलेस। ठीक है, विजिलेंट मतलब चौकन्ना। ठीक है, और केयरलेस मतलब जो चौकन्ना नहीं होता, केयरलेस है एकदम। ठीक है, टू गेट वंस बैकअप, इस मुहावरे का यानी इडियम का क्या अर्थ है? टू बिकम इरिटेटेड, टू सिट स्ट्रेट, टू एक्ट प्राउड, टू गिव सपोर्ट। टू गेट वंस बैकअप, ठीक है, तो टू गेट वंस बैकअप का मतलब होता है टू बिकम इरिटेटेड। ठीक है, फिर है चूज द करेक्ट प्रीपोजिशन। तो इसमें सही फिल इन द ब्लैंक्स में सही प्रीपोजिशन आपने फिल करनी है। आई मेट हिम डैश द वे, आई मेट हिम इन द वे, आई मेट हिम बिटवीन द वे, आई मेट हिम बिहाइंड द वे, आई मेट हिम ऑन द वे। तो सही क्या है इसमें? तो आई मेट हिम ऑन द वे, डी वाला ऑप्शन जो है वो सही प्रीपोजिशन है। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 169, चूज द करेक्टली, यहाँ चूज की स्पेलिंग गलत आ गई है। चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, तो सही कंसीटेड का जो है वो कंसाइटेड का जो है कंसीटेड का सही स्पेलिंग क्या है? तो जो बी वाला ऑप्शन है, ठीक है, वो कंसाइटेड का जो है वो सही स्पेलिंग है। इसका घमंडी मतलब होता है प्राउड, एक तरह से घमंडी जैसा वो इसका मतलब है। और मॉन्क का जो है वो करेक्ट जेंडर क्या है? नन, विक्सन, मेयर या विजार्ड? तो मॉन्क जो है उसका करेक्ट जेंडर जो है वो है नन। ठीक है, मॉन्क का नन होता है। ठीक है, फॉक्स का विक्सन हो जाता है, हॉर्स का मेयर हो जाता है। ठीक है, विच का विजार्ड। तो ये हमारे जो थे 170 क्वेश्चन का हम मॉक टेस्ट लेकर आए थे। एक तरह से बहुत ज्यादा मॉक टेस्ट नहीं लाएंगे, ये 2 मॉक टेस्ट है। ज्यादातर हम वीडियोस 25 मार्क्स या 50 मार्क्स के ही बनाएंगे। ठीक है, और आपको थोड़ा सा आइडिया लग गया होगा कि पेपर किस तरह का आता है। ऐसा नहीं कि यही क्वेश्चंस आएंगे, क्वेश्चंस अलग भी आएंगे, लेकिन हम एक प्रोजेक्शंस की हमने कि इस तरह का पेपर बहुत आसान आता है, पहले भी आया। बाकी हम एक मोटिवेशनल वीडियो अलग से लेकर आएंगे इसके ऊपर। और जो क्वेश्चन गलत था ना, वो जो मैं एक बोल रहा था डाउटफुल है, उसको जरूर चेक कर लेना आपने। ठीक है, धन्यवाद, थैंक यू।